हेलो फ्रेंड्स, आज से हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव बुक आपका लूसेंट का। और लूसेंट के ऑब्जेक्टिव बुक में जो है हम लोग आज से पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए, पहला चैप्टर जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का वह है आपका भारत का संवैधानिक इतिहास। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित जो प्रश्न है पहला वह है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में हस्ताक्षरित हुआ था दोस्तों पूना समझौता, उसमें क्या प्रावधान था यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का होना, यानी डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्या है दोस्तों, सूरत विभाजन। दूसरा है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। तीसरा है सर्वदलीय सम्मेलन। और चौथा है पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन आपका हुआ 1907 में। और आपका सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ? तो आपका 1932 में। यानी तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा आपका। और दूसरा यानी कि सर्वदलीय सम्मेलन जो है, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? तो 1928 में। और पूर्ण स्वराज का संकल्प कब रखा गया दोस्तों? तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी कांग्रेस की, तो वहाँ जो है पूर्ण स्वराज का संकल्प रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के थ्रू जो है दोस्तों आपको भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला है दोस्तों अगस्त घोषणा। दूसरा है अगस्त प्रस्ताव। तीसरा है अगस्त संकल्प। और चौथा है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसमें हो जाएगा अगस्त घोषणा की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो लॉर्ड मॉन्टेग्यू हो जाएगा। अगस्त प्रस्ताव की अगर हम लोग बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। अगस्त संकल्प की अगर हम लोग बात करें तो आपका कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी हो जाएगा। और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कौन हो जाएगा? मोहम्मद अली जिन्ना, यानी ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है कब पारित किया गया दोस्तों? तो 1773 ईस्वी में जो है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को जो है अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट रहता है दोस्तों उसके थ्रू जो है भारत के गवर्नर जनरल को जो है आपको अब यानी अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया दोस्तों? आपका 1858 ईस्वी में। यानी 1857 में जो क्रांति होती है रानी लक्ष्मीबाई और कुंवर सिंह और तात्या टोपे जी के थ्रू, यानी जितने भी लोग इसमें शामिल थे, उस क्रांति के बाद ही जो है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है महारानी के हाथों में चला जाता है। तो 1858 की यह घटना है। अगला प्रश्न है हमारा कि साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो चलिए देखते हैं क्या क्या आश्वासन दिया गया और कौन सा जो है पूरा किया गया था। तो पूरा करने की अगर बात करें दोस्तों तो इसमें एक ही आश्वासन पूरा किया गया, देसी राजवारों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, यानी उनकी स्थिति में चेंजेस नहीं किया जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा कि मॉडले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था। तो मॉडले मिंटो सुधार का जो उद्देश्य था वो दोस्तों पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी मुसलमानों के लिए जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। मॉडले मिंटो अधिनियम जो कि 1909 में आया था। अगला प्रश्न है मॉडले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया दोस्तों। तो 1909 में पारित किया गया था यह मॉडले मिंटो सुधार अधिनियम। अगला प्रश्न है हमारा कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल जो है मॉडले मिंटो सुधार 1909 के तहत जो लाया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। तो किस बात की व्यवस्था की गई थी दोस्तों। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, यानी मुसलमानों के लिए जो अलग से सांप्रदायिकता के आधार पर प्रतिनिधित्व जो है अधिकार प्रतिनिधित्व का दिया गया था। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में प्रावधानों का सार क्या था दोस्तों। तो प्रांतों का दोहरा शासन, और इसी का जो है एनी बेसेंट जी ने समर्थन किया था, जिसके कारण जो है आपका होम रूल आंदोलन जो है ठंडा पड़ गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि 1940 का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था। तो कौन इसका सदस्य नहीं था दोस्तों। तो लॉर्ड एमरी जो है इसके सदस्य नहीं थे, बाकी ये सब जो है इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न है हमारा कि कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है पाकिस्तान की स्वीकृति दी गई, यह जो है सही नहीं है। बाकी प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतिम मंत्रिमंडल, संविधान निर्माण का अधिकार, ये सब जो है कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है विषय में रखे गए थे, लेकिन पाकिस्तान की स्वीकृति नहीं रखी गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था। तो इसका जो शासन है दोस्तों आपका 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। और हमारा जो है यानी संविधान जो है अभी जो वर्तमान संविधान में भी सबसे ज़्यादा इसी का यानी 1935 के भारत शासन अधिनियम का ही असर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई थी। तो यह जो है आपका किस नाम से जानी गई दोस्तों, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी गई। दोस्तों ये सब प्रश्न है जो किसी न किसी साल में पूछा गया, जैसे देखिए यूपी PCS में आपका 1994 में यह पूछा गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा गलत है, यह बताना है दोस्तों। तो इसका हो जाएगा साइमन कमीशन। तो यह भारत विभाजन से संबंधित यह नहीं था। बाकी ये कैबिनेट मिशन जो है संविधान सभा का गठन से संबंधित है। भारत सरकार अधिनियम जो है 1935 स्वशासन से संबंधित है। अब मॉडले मिंटो तो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से, ये हम लोग देख ही चुके हैं। तो साइमन कमीशन जो है आपका भारत विभाजन से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है हमारा निम्न अधिनियमों को सही ढंग से मिलाइए, यानी कि सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो अब हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसमें। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, मॉडले मिंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, अधिनियम 1858। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। सही जवाब की अगर हम लोग बात करें तो भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 का क्या हो जाएगा आपका यानी तो इसका जो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1919 का हो जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन, यानी तीसरा हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 का हो जाएगा आपका प्रांतीय स्वायत्ता। मॉडले मिंटो सुधार क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल आपका चौथा। भारत परिषद अधिनियम 1861 का क्या हो जाएगा आपका सती प्रथा का अंत। और अधिनियम 1858 का हो जाएगा ब्रिटिश शासन शक्ति में आया, क्योंकि ब्रिटिश शासन यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है ब्रिटिश शासन ने हाथ में ले लिया। तो आपका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था।
तो कब शामिल किया गया था दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान लाया गया था, यानी शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो केंद्र में जो है द्वैध शासन जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो स्थापित करने का जो है प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है हमारा कि संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। तो 1935 द्वारा जो है दोस्तों आपका संघीय शासन यानी संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो किस अधिनियम की जो है प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी दोस्तों? तो 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसका असर हमारे वर्तमान संविधान पर भी सबसे ज़्यादा है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो भारत में सचिव का पद जो है आपका भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है निर्मित किया गया। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न? अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।